इस श्लोक में 3 बातें आई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का जो फल भोगने वाला है वो मैं हूं। भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया, लाचार मोहताज की सेवा की, माँ बाप की चाकरी कर ली। ये न सोचो कि मैं नहीं होता तो इन बेचारे भूखों को रोटी कौन देता, मैं नहीं होता तो माँ बाप का बेचारे का क्या होता। माँ बाप की गहराई में क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति देने वाला वो परमात्मा है, और वही परमात्मा सामने वाले के अंदर बैठकर मेरी सेवा स्वीकार रहा है और मेरे भीतर बैठकर सेवा कराकर मेरा मंगल कर रहा है। ऐसा समझ में आ जाए तो शांति। इतना अगर भीतर से ठीक जम जाए तो शांति आएगी। कुटुंब में और समाज में सुखी होना हो तो आपने जो उपकार किया है वो भूल जाओ और सामने वाले का अपकार भूल जाओ। उपकार के बदले की इच्छा छोड़ो और अपकार की फरियाद छोड़ो, चित्त शांत होने लगेगा। दूसरे की कमी देखना छोड़ो और अपना गुण देखना छोड़ो, कुछ अंश में शांति आएगी। भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। एक एक मंडल के एक एक मंडलेश्वर होते हैं। जैसे धन के ईश्वर हैं कुबेर, ऋषि पुत्र कुरूप होता, कुटुंबियों ने उसकी हंसी उड़ाई, कुंवर कुंवर नाम रखा। उसने धाड़ लिया कि परमात्मा की क्रिया शक्ति को जगाऊंगा, ज्ञान शक्ति को उभारूंगा, तप किया। वही कुंवर कुबेर होकर धनाधिपति होकर पूजा जा रहा है देवताओं से। तो यज्ञ और तप के फल के भोक्ता भगवान है। चाहे हम ओम इंद्राय स्वाहा करें, चाहे कुबेराय स्वाहा करें, चाहे वरुणाय स्वाहा करें, गम गणपतये नमः करें, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः करें, लेकिन सबके गहराई में सब यज्ञों और तपों के फल का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर है। ईश्वरों का ईश्वर भगवान है। ऐसा दृढ़ समझने से और चित्त को भगवत तत्व में ध्यानस्थ करने से भी आदमी शांति पाता है। मनुष्य मात्र का परम सुहृद है परमात्मा। इस प्रकार की समझ आने से भी शांति पाता है। सर्वलोकों का महेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है भगवान, और वो ही मेरा आत्मा बना बैठा है। इस प्रकार की दृढ़ अनुभूति, संयुक्त विश्रांति, वो भी आदमी को ब्रह्म ज्ञान के परम सुख शांति तक पहुंचा देती है। जिन ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन बड़भागी कर पाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान भी वह व्यक्ति धीरे धीरे पा सकता है। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। जिन्होंने उस आत्मदेव की शांति पाई है, ऐसे साधुओं की सेवा करने वाले का भी बेड़ा पार हो सकता है। तो शांति पाने वाले का कितना मंगल होता होगा, कल्पना करो। वो आपको विघ्न, बाधा और हरीफ देकर आपकी सोई हुई शक्तियां, ऊर्जा जगाते हैं, और मित्र देकर आपको उल्सित और आनंदित करते हैं। शत्रु और विरोधी देकर आपके अहंकार को लगाम डालते हैं, और मित्र और सफलताएं देकर आपके विषाद को दूर करते हैं। उसकी सुंदर व्यवस्था है। धरती पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके लिए कोई न कोई कुछ न कुछ रगड़ी धगड़ी बात ना बोले। जयराम जी की दुख इस बात का होता है कि अच्छाई तो हम लोग हजम कर लेते, वाह वाह, लेकिन कोई निंदा करते तो जैसे दूध उफान में आ जाता है, ऐसा दिल उठता है। तो हम भगवान के वचनों को नहीं जानते कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। जो सोफा पे बैठे बैठे अपना चुस्की ले रहे हैं, और किसी की आदत होगी तो यूं भी करते होंगे तो होंगे, लेकिन सत्संगी अभी ऐसा नहीं करते होंगे। करते हो क्या? टीवी देखते देखते घर में बैठे बैठे कर रहे हो क्या?
अगर कर रहे हो तो छोड़ देना, उसमें कोई सार नहीं। बोतल पीते हो तो छोड़ देना, कोई मजा नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो बताने वाली जो क्रिया शक्ति है वो भी उसकी, बताने के पीछे और आगे जो ज्ञान का संपुट है वो भी उसका है, और सुनने वाले जो सुनकर ताली बजाते तो क्रिया शक्ति उसकी है, और समझते हैं तो ज्ञान शक्ति उसकी है। अब बीच में बोलो कि मैं सुनाने वाला और आप बोलो मैं सुनने वाला, ये ऊपर ऊपर से बोल दो जैसे तरंगे ऊपर ऊपर से मैं मेरा करती और गहराई में सबका सार उदधि है। ऐसे ऊपर से होमी रोग कहता कि एम मैंने किता सी, ओ मैंने किता सी, ओ दुकान मेरा सी, ओ बेटे मेरे सी, ओ धी मेरे सी, ओ धी ले जांदे जमाई तेरी धिया नहीं है, ओ धी मेरी 3 धिया है, 3 लड़कियां हैं, लड़कियां तेरी नहीं, लड़कियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है। तू तो पढ़ा लिखा कर, कोई खोज और अर्पण कर। धी ले जांदे जमाई और बेटे ले जांदे बहू, ओ मेरी 3 धिया हैं, ओ मेरे 3 बेटे हैं, ओ बेटे ताड़े नहीं है। धिया तो जमाइयों दी डिपॉजिट है और बेटे आजकल बहुओं दी डिपॉजिट है, और ताड़ा शरीर जो है वो शमशान दी अथवा कब्रिस्तान की डिपॉजिट है। इसको खिला पिला घुमा फिरा, लेकिन इसको या तो मुसलमान है तो कब्रिस्तान में दफना देगा, या तो हिंदू है तो शमशान में जला देगा। दिए जमाइयों की डिपॉजिट, लड़कियां बेटे बहुओं की डिपॉजिट, शरीर मौत की डिपॉजिट, शमशान की डिपॉजिट। तेरा तो वो अकाल पुरुष आत्मा परमात्मा तेरा है और तू उसका है, इतना पक्का मान ले तो भी शांति। ये पक्का समझ में आ जाए तो शांति है, जल्दी शांति मिल जाएगी। या समझ के ध्यान भजन करोगे बड़ी बरकत आएगी। राजकुमार ने शादी की, राज तिलक भी हुआ, युवराज की नई शादी। दरियाई सैर करने गए, दरिया के गहराई में कुछ कपड़े वाली शर्ट वाली नाव पहुंची और जोरों का आंधी तूफान लगा। नाव बस अभी डूबी अभी डूबी। नई नई जो दुल्हन थी वो घबरा रही थी। धीरे से अपने युवराज को कहा, सुनो अजी सुनो, सुनो, आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता कि अब मैं तो घबरा रही हूं प्राण संकट में और आप निश्चिंत बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या बात है? युवराज ने मयान में से तलवार खींची और उसके गले पे रख दी, तो दुल्हन हंसने लगी। तो युवराज ने कहा, तेरे को डर नहीं लगता? तेरे गले पर तलवार रखी है, डरती क्यों नहीं? बोले, तलवार अगर किसी बदमाश के हाथ में होती तो मैं डरती, लेकिन मेरे स्वामी के हाथ में है तो मैं क्यों डरूंगी तलवार से? युवराज ने कहा कि तेरे सवाल का जवाब है, जीवन की डोर किसी शैतान के हाथ में होती, जैसे लोग मानते हैं ना समझी से, तो मैं डरता, लेकिन जीवन की डोर मेरे जीवन दाता के हाथ में है। अगर वो ये चोला लेकर नया चोला देने में मेरा भला मानेगा तो नाव डूब जाएगी। अगर मेरे इसी चोले से वो अपने अच्छे काम करवा के अपने चरणों में लाएगा तो नाव किनारे लगेगी। डरने से नाव किनारे नहीं लगेगी, लेकिन उसका आश्रय लेने से हो सकता है कि हवाओं का रुख बदल दे। अगर हमारा हित होगा तो हवा का रुख बदलेगा, हवा शांत होगी। अगर हमारा डूबने में हित होगा तो वो करेगा। जैसे मेरे हाथ की तलवार तुझे नहीं डराती, ऐसे उसके हाथ का मेरा जीवन मानकर मैं निश्चिंत जी रहा हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस प्रकार जिसका अंतःकरण अपने परमेश्वर के आश्रय से शांति पाता है, थकान मिटाता है, और सुबह उस आश्रम में थोड़ा गोता मारे, नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे रहोगे, वो जो रात को नींद में
तमस प्रधान शांति आई, सुबह रजस प्रधान और सात्विक शांति होगी। इससे बुद्धि को, मन को तो लाभ होगा, आपको भी बहुत बढ़िया फायदा होगा। रात को सोते समय कभी थकान लेकर नहीं सोना, टेंशन लेकर नहीं सोना, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये करते करते करवटें ले लेते नहीं सोना। जैसे बालक माँ की गोद में सोता है, ऐसे ही आप परमात्मा की गोद में सोने की भावना करिए। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया, शांति बाहर आया 1, श्वास अंदर गया, शांति बाहर आया 2। ऐसे 50 श्वास गिन डालो। हो सकता है कि उसके पहले नींद आ जाए तो अच्छा है, नहीं आ रही तो 50 गिनो, चित्त शांत हो जाएगा। उस शांति का शांतिदायी गिनती से 50, 60 जितने भी गिन सकते। अगर आप गिनते गिनते भूल जाओ तो फिर से 1-2 कराओ। इस प्रकार 50-60 की गिनती करते करते नींद आ जाएगी। शरीर को तो थकान मिटेगी, लेकिन तुम्हारे मन और मति को परमात्मा की शांति का एहसास होगा। बिल्कुल सरल तरीका है ये। हिंदू धर्म की बड़ी बढ़ियाई है। इस हिंदू धर्म ने जो ऊंचाइयों को छुआ और मानव की गहरी संभावनाओं का अनुभव किया और समाज के आगे रखा, वो बड़ा अनूठा है। इसलिए विदेश के बड़े बड़े तत्व चिंतक भी इस हिंदू धर्म के आगे सिर झुकाए बिना नहीं रहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो गए, शांति पाने के लिए अपने मजहबी किताब पढ़े, अपनी नमाजें अदा की, लेकिन वो परम शांति कहाँ। अफगानिस्तान की, अरबस्तान की, इधर उधर की हस्तलिखित कई पुस्तिकाएं मंगाई। उस जमाने में ये छाप खाने नहीं थे। उसमें से जो कुछ रूहानियत की बातें अच्छी लगती उनके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ये सारा मसाला इकट्ठा करते करते मौलाना जलालुद्दीन रूमी की इच्छा हुई कि मैं ही एक ग्रंथ लिखूं। वो नवाबी ठाठ से रहते थे। मन में ख्वाहिश थी कि अभी भी कुछ बाकी है, एक ग्रंथ तो पढ़े, पोथे तो पढ़े, कुछ अच्छा लगा लिख लिया, संकलन भी कर रहा हूं, लेकिन मिल जाए कोई पीर फकीर, मिल जाए कोई रब दा प्यारा, हरि का प्यारा, प्रभु का दुलारा, कोई संत मिल जाए। हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और गहराई से जो हमारी आवश्यकता होती है, वातावरण में वो आवश्यकता पूर्ति का जो कुछ जहाँ है वो खींचकर हमारे पास आता है। ये हमारे परम सुहृद परमात्मा की व्यवस्था है। हम लोग जन्मे थे और शरीर की आवश्यकता थी दूध की। माँ तो वही रोटी खाती है, लेकिन भगवान की क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति ने वहाँ दूध बना लिया। दूध भी कैसा, फ्रिज में रखो तो भी बिगड़ जाए, 2, 5, 10 दिन के बाद, 15-25 दिन के बाद खराब हो जाए। गरम करके रखो तभी भी बिगड़ जाए। यहाँ तो माँ के शरीर में दूध पड़ा है, न बिगड़ता है, न खट्टा होता है, न ठंडा होता है, न तप कर जलकर सूखता है। जितना चाहिए जब चाहिए लपकारे मार दिए, छोड़ दिया तो झूठा नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है। ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे, ज्यादा गर्म हो तो छोरे का मुंह जले, ज्यादा मीठा हो तो बच्चे को डायबिटीज हो सकती है, ज्यादा फीका हो तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने चाहे खटाई खाई हो, चाहे मिर्च की चटनी खाई हो, चाहे करेले की सब्जी खाई हो, चाहे कड़वी तूड़ियां खा गई हो, लेकिन बच्चे के लिए दूध तो मधुर बनता है। ये व्यवस्था कैसी कर दी उसने, उसकी क्रिया शक्ति कैसी है, मानना पड़ेगा। जयराम जी की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के अंदर, ईश्वरों के अंदर भी जो बैठा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी जो बैठा है, लोकपालों के अंदर भी जो बैठा है, मंडलेश्वरों के अंदर भी जो बैठा है, वो ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर भगवान है, सर्वत्र है। तो प्रलय का भय उनको भयभीत नहीं कर सकता है। ग्रह टकराने की चिंता उनके चित्त को चलित नहीं कर सकती है। वे चिंतन कर सकते, उपाय खोज सकते, लेकिन
कायर होकर, डरपोक होकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाए मौत के पहले, ऐसा उनके जीवन में नहीं हो सकता है। एक पुला दूजा पुला, पुला सब संसार, बिन पुला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुमाना अंधकार, रूमाना प्रकाश, जिन्होंने अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश दिया, ऐसे गुरुओं ने जब प्रकाश की बात कही और अर्जुन ने सुनी और समझी, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मोह बोलते उल्टे ज्ञान को, जो हकीकत है वो नहीं जानते और उल्टा ज्ञान थोपते। आज संसार में उल्टे ज्ञान के कारण ही तो अशांति है। वास्तव में तुम्हारा हमारा शांत स्वभाव है, सुख स्वभाव है, लेकिन द्रव्य को भोग कर, क्रिया को अपना मानकर, इस नाशवान शरीर को ऐश कराकर आदमी शोषक बन सकता है, हिंसक बन सकता है, अशांत हो सकता है। लेकिन रब को जानकर अथवा रब की बंदगी प्रार्थना करके सब में वो है, सबकी भलाई सोचकर चले तो संसार में नंदनवन हो जाएगा। बम पर बम बनाए जा रहे हैं, दूसरे का शोषण करके मैं सुखी हो जाऊं, ये अहंकार की बेवकूफी है। द्रव्य जितना धन चाहिए उससे तो काम चल जाता है, धन की आवश्यकता नहीं, आंकड़े बढ़ाने की आवश्यकता लग गई सबकी खोपड़ी में। मेरे पास 1 मिलियन है तो उसके पास 5 मिलियन है, मैं 1 मिलियन में क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। मेरे पास 1 करोड़ है, उसके पास 10 करोड़ है, या क्या होता है। मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास मारुति है, उसके पास अम्बेसेडर, उसके पास फलानी गाड़ी है। ये जो नश्वर चीजों के प्रति आसक्ति है और शाश्वत के तरफ से विमुखता है, उसी ने मानव जात को अशांति और मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर बाबा जी क्या करना चाहिए? भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिनको ऊंचे भोग भोगते देखो तो उनके ऊंचे भोग बड़े भोग देखकर आप ऐसे भोगी बनने की कोशिश न करो, अपितु उन भोग भोगने के बाद भी वो कहाँ ले जाएंगे, जिस शरीर को भोगाया वो तो जला देंगे। तो मैं वहां की मजदूरी करके आखिर जला दूं, इससे तो मेरे पास जितना है उसका सदुपयोग करके समय बचा कर सत्य स्वरूप में गोता मार के अमर हो जाऊं। कारून बादशाह ने ऐसा लोभ किया कि वो सारी करेंसी खींच डाली। चांदी के रुपए होते थे। आखिर कारून ने ऐलान करा दिया कि अगर कोई 1 रुपया चांदी का देगा मैं अपनी बेटी उसको अर्पित कर दूंगा। उसको पता था कि कहां से लाएंगे। एक युवक ने ये ढंढेरा सुना, हठ लेके बैठ गया, कुछ भी कर 1 रुपया दे दे। बोले रुपया बेटा कहां से लाऊंगी, मेरा सिर काट ले तो काट ले, लेकिन रुपया मैं कहां से लाऊं। कारून का राज है, रुपया कहां रखा उसने तो टामे के पैसे छोड़े हैं खाली, अन्नी दुआनी चवन्नी छोड़ी, रुपया तो सारे खींच लिए। लड़का बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी से करूंगा। 1 दिन भूखा, 2 दिन भूखा रहा। बेचारी माँ का दिल रोती चीखती, मेरा एकलौता बेटा, हे अल्लाह ताला मैं क्या करूं। ऐसा करते करते वो बेचारी पुकारते पुकारते सो गई। वो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति का दाता जो भीतर बैठा था उसने स्मृति जगाई कि तेरे पति जब गुजर गए थे तो मुसलमान लोग उस समय मुर्दे के मुंह में चांदी का रुपया डालते थे, उनके मुंह में रुपया पड़ा है। बेटे को बताया कि बेटा देख ऐसा है, रात को मेरे को प्रेरणा हुई अल्लाह ताला की, तेरे अब्बा जान जब मर गए थे दफनाते वक्त 1 रुपया डाला था उनके मुंह में, वो खोद ले राजा को दे दे, मेरा बेटा तू जिंदा रहे। बेटे ने वो रुपया खुदवा कर कारून बादशाह को अर्पण किया। कारून ने बोला तू सच बता, नहीं तो अभी तुझे फांसी लगाऊंगा। लाया कहां से? उसने बता दिया मेरे पिता की कब्र से लाया। कारून ने सारी कब्रें खुदवा के रुपए इकट्ठे कर लिए, तुम्हारे से ज्यादा चालाक था।
जयराम जी की सारी कब्रें खुदवा कर रुपए इकट्ठे कर लिए, तुम इतने नहीं इकट्ठे कर सकते। घूमते घामते गुरु नानक के कान बात पहुंची कि ये बंदा क्या कर रहा है, होमी रोग का शिकार। धन मिले तो सुखी हो जाऊं, सुखी होने के बहाने बहाने दुखी और अशांत हो रहा, लोगों को भी अशांत कर रहा है। नानक पहुंचे कारून के पास। उस कारून ने नाम सुन रखा था कि फकीर हैं, बड़े करामत के धनी हैं, ये है वो है, और संत का दर्शन मुसलमानों में भी फकीरों के लिए, सच्चे फकीरों के लिए श्रद्धा है। कारून गया गुरु नानक का दर्शन करने के लिए। नानक जी ने उनको टक्का पकड़ा दिया, आज के 3 पैसे कह दो। बोले ये राजा साहब, ये मेरा संभाल के रखना, इतना काम करना ही, इस लोक में यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्थे जब पहुंचूंगा और तुम आओगे तो मैं ले लूंगा। कारून ने बोला महाराज उत्थे कैसे चलता है टक्का? महाराज ने कहा कि उत्थे ये सारे वो मुर्दे के मुंह से भी रुपए निकाल के इकट्ठे किए, तो इधर छोड़ के थोड़े जाओगे, वहां ले जाओगे। जब पूरा ऊंट भर के ले जाए, ऊंट चला जाएगा तो उसकी पूंछ भी तैरेगी। ऊंट जो तैर सकता है तो उसकी पूंछ कैसे डूबेगी? इतना तुम्हारा खजाना है जो तुम ले जाओगे, तभी तो इकट्ठा कर रहे हो, तो मेरा टक्का भी ले आना। कारून को समझ आ गई कि हाय 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 हाय, केवल होमी रोग की है, आवश्यकताएं इतनी नहीं है जितनी इच्छाएं करके आदमी अशांत होता है। आवश्यकताएं तो आसानी से पूरी होती है, इच्छाएं आदमी को अशांत कर देती है, रुग्ण कर देती है और नर पशु बना देती है। एक होती है आवश्यकता, जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी उस भगवान ने आसानी से बनाई है, सहज बनाई है। घर से तुम निकलते हो तो भोजन का टिफिन बना के निकलते हो, कहीं जाना है तो भोजन तो घर से लेकर निकलते हो, पानी घर से नहीं उठाते हो, स्टेशन से भर लेते हो। पानी से भी ज्यादा आवश्यक है श्वास, न श्वास स्टेशन से भरते हो न घर से लेते हो, बिल्कुल आसानी से चालू गाड़ी में मिलता है मुफ्त में। पानी आवश्यक है, आसानी से मिलता है, लेकिन रंगीन पानी पेप्सी चाहिए जिसमें गौओं और बैलों की हड्डियों का तेल पड़ता है। वो पेप्सी आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है। वाइन जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे मकान आवश्यक है लेकिन इतना बढ़िया हो ऐसा हो। भोजन आवश्यक है लेकिन 4 चटनी हो, 2 ये हो, रायते हो, फलाना हो। इससे तो ठास ठास के खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो अगर भोगों का उपभोग किया तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ हनुमान जी से उपदेश ले लो। हनुमान जी को कहा कि प्रभु ने भेजा है, मुझे उपदेश दो। हनुमान ने एक हाथ से तो जीभ पकड़ी और एक हाथ से लंगोटी तरफ के अंग का इशारा कर दिया। लक्ष्मण चिढ़ गए, वापस आए। राम जी ने कहा क्यों चिढ़े हो? बोले वो बंदर तो बंदर, मैंने बोला उपदेश दो, सारभूत दो। उन्होंने जीभ पकड़ी और पेशाब करने की इंद्री पकड़ी, बस। हनुमान ने तुमको सारा उपदेश दे दिया। इन दोनों इंद्रियों में हड्डी नहीं है। ये जिह्वा अगर ये दोनों एक एक इंद्री 2 काम करती है, बोलती है तो कर्म इंद्रिय और चखती है तो ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही शरीर का गंदा पानी निकालती है और संतान को जन्म देने का भोग भोगती है। ये दोनों इंद्री दो काम करती है, एक ही इंद्री 2 काम करती है। और ये दोनों इंद्रियों में हड्डियां नहीं है। नाक में भी हड्डी है, उंगलियों में भी हड्डी है, और इंद्रियों में भी हड्डी पास में, कान में भी हड्डी के पीस। इनमें हड्डी नहीं। इन पर अगर संयम किया, इनको कंट्रोल किया तो तुम सुखी रह जाओगे, परम शांति पाओगे और मुक्ति भी पालोगे। अगर चटोरापन है, अगर इस इंद्रिय के चटोरेपन में आ गए तो कितना भी विद्वान हो गए, कितना भी धनवान हो गए, कितना भी सत्तावान हो गए, लेकिन लेडी के आगे चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि परेशानी से रहे। रत्नावली का
सौंदर्य लावण्य देखकर तुलसीदास अपने को संभाल नहीं पाते थे, बहुत शारीरिक संबंध रखते थे। रत्नावली मायके चली गई तो ये जुआन नदी तैर के चले गए, तेरे बिना भी क्या जीना, मरते एक दूजे के लिए। वो मरते एक दूजे के लिए फिल्म देखकर कई लवरियां छत पर से जंप मारकर, कोई रेल के नीचे, कोई कैसे हजार, कई सैकड़ों लोग मर मिटे, युवान युवतियां लवरियां। कईयों की तो चिट्ठियां मिली कि मरते एक दूजे के लिए, मम्मी दूसरी जगह शादी कराती लेकिन मैं तेरे लिए कुर्बान होती। वो बोलता पापा दूसरी से करवाता था, मैं तेरे लिए कुर्बान होता हूँ। फिल्म वाले तो सचमुच नहीं मरते, लेकिन उनकी एक्टिंग कई जवानों को मार मिटा देती है, क्योंकि समझ की कमी है। ग्रेजुएट लोग मर जाते हैं। आज की पढ़ाई देखो कितनी छिछरी है। फिल्म देखकर लवरियां आत्महत्या कर लेते। फिल्म देखकर, फिल्म में तो वो दिखाते हैं, लेकिन वो दरिया किनारे सचमुच में अपनी कमर तोड़ रहे हैं। जयराम जी, फिल्म में तो झूठ मूठ में दिखाते हैं, और वो दरिया किनारे अपना सत्यानाश कर रहे बेचारे। मुंबई में तो आपको देखने मिलेगा, हम ही देख लेते, बाबा लोगों को ही दिख जाता, तो आपको नहीं दिखता क्या? वो घूमने जाते तो देखते हैं कि तोबा इनका क्या हाल होगा बेचारों का। और फिर वही चाट खा लेंगे। इस इंद्रिय को और उस इंद्रिय के ऊपर से काबू गंवा दिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इस समय पता नहीं चलता है, नादानी की जिंदगी थोड़ी बीत जाती है, बाद में निराश हो जाते, हताश हो जाते। चेहरा देखो तो जवानी में ही बुढ़ों की खबर दे रहा है। तो तुलसीदास पहुंचे पत्नी के पास। पत्नी ने पूछा, किस गहरी अंधेरी रात में? बोले तेरे लिए। पत्नी ने मार्मिक वचन कहे कि इस हाड़ मांस के शरीर, दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, अंदर मांस है, खाली जगह में मल है, मूत्र है, नाक में लींट है, आंखों से कीचड़ निकलती है, कान से खुरेद निकलती, मुंह से थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू, और उन योनि से तो गंदी चीजें निकलती। उसमें तुम्हारा इतना प्रेम कि अंधेरी रात को इतना साहस करके पहुंचे। इस हाड़ मास में जो प्रीति, उससे आधी अगर भगवान में करते तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाता और दूसरों का भी कल्याण कर देते। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। रत्नावली फिर से एक बार कह दे, ये बात फिर से कह दे। पत्नी ने फिर से दोहरा दिया कि हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। चले गए जंगल में। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे तेरा भक्त बना दे, तेरा संत बना दे। मैं तेरी शरण हूं, अब मेरी जगह हूं। इन इंद्रियों ने मुझे तबाह कर दिया, जीभ ने और शिश्ना ने। शिश्ना उधर आदमी, शिश्ना उधर पूर्ति में खप जाती है जिंदगियां। इतना अनमोल मानव जन्म, हे प्रभु तेरे चरणों का मुझे प्रसाद दे दे, तेरी भक्ति दे दे, मुझे संत बना ले। अगर मैं संत बनने के लायक नहीं हूं, मैं तो कामी कुटिल हूं, तो मुझे संत का सेवक बना ले, सिख बना ले, संत की सीख मानने वाला सिख। जो संतों की सीख माने वो सिख है, गुरुओं की जो सीख मान ले वो सिख है।